जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके राधा रानी आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। और देखिए, आज का जो मैसेज है, आज का जो चैनल मैसेज है वो है काली माँ। काली माँ ने आपके जो दुश्मन है, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, उनको एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। कुछ तो उनको चेतावनी मिली है, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरे तो उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो चेतावनी देखते हैं पहले क्या उनको मिली है। और पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9350873917। तो ये है पर्सनल रीडिंग का नंबर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। और देखते हैं क्या चेतावनी मिली है। पहले माँ काली का मैसेज लेंगे और उसके बाद राशि का लेंगे, ठीक है। कल मंडे को नहीं कर पाई, तो आज देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। तो मुझे किसी ने बोला था, मकर राशि का मुझे मैसेज आया था कि आपने पिछली बार मकर राशि वालों के लिए बहुत थोड़ा बताया है, तो आज ज़्यादा बताऊंगी आपके बारे में। तो आप ध्यान से सुनना। पिछली बार मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं नहीं बता पाई थी, ठीक है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट है उनके साथ। मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आप राधे राधे बोलते जाइए, ठीक है। तो राधा नाम आपको जपते रहना है, क्योंकि मैंने बोला है राधे राधे जपने से हमारे हजारों हजारों पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं काली माँ का क्या है, आपके जो दुश्मन है उनके लिए कौन सी चेतावनी मिली है उनके लिए, ठीक है। तो आप, मैं कार्ड दिखाऊंगी आपको, आप कार्ड देखते रहना और कान्हा के दर्शन भी करते रहना, ठीक है। तो देखिए, ये है सबसे बड़ी चेतावनी माँ काली की। उनको देखिए बहुत बड़ा, उनको सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है उनके साथ, जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपके लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उनको अब ये दिक्कतें आ रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा अचानक से उनको लॉस हो रहा है। उनको मनी से पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उनको, ठीक है। मनी ब्लॉक हो गई है उनकी। दूसरा, उनको नुकसान हो रहा है। देखिए, उनको कोई चोट लग सकती है, कोई कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, कोई बीमार हो रहे हैं अचानक से, उनको पता ही नहीं लग रहा है। कुछ भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, थोड़े में हो रहा है, क्योंकि माँ उनको हिंट दे रही है उनके बुरे कर्मों की, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बैकफायर हुआ है। जो ब्लॉकेज उन्होंने आपके लिए की थी वो सब बैकफायर हो रही है और उनको पता चल रहा है ये। तो ये माँ ने इनको थोड़ी थोड़ी हिंट अभी भी दे रहे हैं। अगर ये अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी माँ ने कहा है इनको कि अभी भी अगर साफ सुथरा रास्ता नहीं चुना तो इनको और भी कोई बड़ी सजा मिलने वाली है फिर, ठीक है। और दूसरा है, देखिए, इनको अब ऐसा लग रहा है ना, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने परिवार की सपोर्ट चाहता है अभी। अब ये अपने परिवार के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहता है ये इंसान, जिसको ये सज़ा मिल रही है, ठीक है। क्योंकि उनको पता लग चुका है। उनको पता लग चुका है कि अब हमारा नंबर आने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे साथ अच्छा होना होता है तो भी हमारे को भगवान कुछ ना कुछ साइन देते हैं, और जब गलत होना होता है तो भी देते हैं। तो अगर हमने बुरे कर्म किए होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि पहले ही हमने गलत किया होता है, वो हमें पता होता है। तो इंसान कहीं भाग रहा है, देखिए भाग रहा है, वो सच में भाग रहा है। वो बहुत जबरदस्ती आपको उस इंसान ने, वो जो आपके शत्रु थे, दुश्मन थे, उन्होंने इतना रुलाया है, इतना सताया है आपको ना, कि बहुत ज़्यादा। तो अब इनको ऐसी काली माँ ने इनको चेतावनी दी कि इनको आपकी ज़िंदगी से जाना, अगर ये नहीं गए ना तो इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, ठीक है। और इन्होंने देखिए आपको एक बिच्छू की तरह डंक मारे इन्होंने,
ठीक है, ऐसे खतरनाक इंसान थे। ये आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो अब इनको हिंट मिल चुकी है, अब इनको चेतावनी मिल चुकी है कि इनको जाना पड़ेगा, और ये हैं ये दुष्ट, ये हैं ये इंसान, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं। तो अब माँ ने इनको चेतावनी ये दी है कि जैसे तुम लोगों ने एक छल कपट किया था, अब सेम इनके साथ वही हुआ है, ठीक है? क्योंकि तभी ये भाग रहे हैं, इनको मिल रही है सज़ा, तभी ये भाग रहे हैं। ये अपने इनके साथ कुछ ऐसा लॉस हुआ है, इनको इतना नुकसान इनको हुआ है कि ये भाग रहे हैं कहीं, ठीक है? ये सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाएँ, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इनको ये भी है, देखिए आपकी आप में अब इतने ज़्यादा आपने दुःख, इतने ज़्यादा आपने कष्ट भी झेले हैं कि अब ना, अब आपको, आप भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। जब आपके पास ये ब्लैक एनर्जी थी ना, और इमोशनली इन लोगों ने जब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा दुःख दिए थे ना, उस टाइम आपने क्या किया, आपने भगवान से आप जुड़े, ठीक है? और आपने बहुत ज़्यादा उस टाइम में आप टूटे नहीं, हारे नहीं, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर आप ईश्वर से जुड़े, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपने भक्ति की, और आपने, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होगी, आपकी इंट्यूशन, कि अब आपको समझ में आने लगा है। माँ ने आपको इतनी एक, आपकी एक थर्ड आई ओपन कर दिया, आपको समझ आ जाता है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। आपको समझ आ जाता है कि आगे का इंसान सामने से अगर कोई बात आपसे बताता है या बोलता है, तो आप उसकी समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है, बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है? वो हुई है आपकी ही मेहनत से, आपकी ही भक्ति से। और आपके पास देखिए अब आप इन चीज़ों से, इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल चुके हो, क्योंकि भले ही आपको थोड़ा दुःख होता है, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है या अभी भी जो हो रहा है, पर फिर भी आपने इतना ज़्यादा, आपके भीतर एक शांति आने वाली है और आ चुकी है, ठीक है? इमोशनली भी अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि आपने ये सब कुछ एक पावर एक हासिल कर ली है आपने, ठीक है? अब आप पहले जैसे रो-रो के परेशान आप होते थे, वो अब नहीं है। और देखिए इन लोगों को क्या वार्निंग मिली है, अब ये भी ऐसे ही रो रहे हैं जैसे इन्होंने आपको रुलाया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, और ये इनका परिवार, देखिए इनके बच्चे, इन्होंने आपके बच्चों को, देखिए ये बहुत ज़्यादा, जिसके साथ, और मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको, है ना, कि जिसके साथ रेजोनेट होती है वही लिया करो, जिसके साथ नहीं होती है आगे जाने दिया करो, ठीक है? को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? तो अगर जो आपके साथ रेजोनेट होती है वो ले लो, जो नहीं होती है उसको जाने दो। तो देखिए इन्होंने ना, बच्चों, इनके, इन्होंने किसी के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गलत स्पेल वर्क किए थे, है ना? बहुत ज़्यादा। तो अब ये भुगत रहे हैं। इनके साथ सेम वैसा ही हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ किया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये, देखिए। ये नहीं सो पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत इनको आ रही है कि ये रात-रात भर जागते हैं। ये नींद में से भी उठ-उठ के बैठते हैं, क्योंकि माँ इनको सोने नहीं दे रही है, और ये सच बात है, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें हमेशा डर रहता है, और जब डर रहता है, जब हमारे जो कर्मों की जब सज़ा मिलने लगती है ना, तो भगवान फिर भगवान नहीं छोड़ते हैं। तो माँ काली इनको नहीं छोड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? क्योंकि अब इनको ये हो रहा है, क्योंकि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है। देखिए इसी साल ये ज़्यादा कुछ हुआ है। इसी साल आपकी 99 नंबर के दोनों कार्ड हैं। ये आपका है, ये आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। तो ईश्वर ने आपका धीरे-धीरे बहुत ग्रोथ आपकी होने लगी है। बहुत ज़्यादा एक शांति आपने पाई है। आपका मेडिटेशन, ध्यान करके, पूजा पाठ करके बहुत ज़्यादा आपने एक ज्ञान अर्जित किया है ना? भक्ति में आप रहे, तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और मिल रहा है। तो इसको देख-देख के इसी साल में ये दिक्कत आ रही है इनको, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इसको सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की थी, पर ये हुआ नहीं, ठीक है? क्योंकि अब इसके साथ ये सेम हो रहा है। इसको वार्निंग मिली है, इसको एक चेतावनी दे दी है माँ काली ने कि अगर नहीं सुधरा अभी भी,
साफ रास्ते पे नहीं चला तो इसको फिर बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी शांति को देख के, आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं, आप ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अब आप इग्नोर करते हैं किसी ने, पहले आप थोड़ा सा बोल भी देते थे गुस्से में, है ना, अगर किसी ने कहा, अब आप चुप रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो हम चुप रह के जो जवाब मिलता है ना, वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं मिलता है। आप मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, ईश्वर पे छोड़ दिए। भगवान जब देता है ना, तो फिर बहुत बुरी तरह से सज़ा देता है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी इनको सज़ा मिलने वाली है। अगर अभी तक नहीं मिली है, आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं इनको सज़ा नहीं मिली है, तो बहुत जल्दी इनको सज़ा मिलने वाली है। और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा एक शांति मिलने वाली है। जैसे अभी आपको पता चलेगा ना कि आपके शत्रुओं को वो गलत कर्मों की सज़ा मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने परेशान है ये कि अभी इनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इतने इतने उतार-चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये बोझ तले दब चुके हैं बुरी तरह से, ठीक है? और बहुत बुरी तरह से अकेले भी पड़ चुके हैं। ये बहुत बुरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। अब इनको इन्हीं की, ये देखिए, कोई ज़्यादा एज का इंसान है, ठीक है? जिसने ये गलत काम किया है, अब ये अकेला पड़ गया है। अब ये सोचता है कि मुझे सही रास्ते पर जाना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी ये नहीं सो पा रहे हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देख रहे हो? बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब पता क्या है? ये चाहते हैं कि मैं सही रास्ते पर चलूँ, पर इसको देखिए, अब इनके ऊपर देखिए बहुत बड़ा एक जजमेंट मिलने वाला है, बहुत बड़ा एक फैसला इनके ऊपर आने वाला है। और भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी है। आप जो रोए हैं ना, आपने जो एक रो-रो के जो आपने ज़िंदगी निकाली है ना, उन लोगों ने उस टाइम नहीं सोना। ये बहुत शातिर लोग हैं। इन्होंने नहीं सोचा, आपको दुःख देने में इन्होंने ज़रा भी इन्होंने मतलब सोचा नहीं कि ये इस बंदे के या इस बंदी के दिल अंदर भी दिल है, ठीक है? इतने निष्ठुर इंसान है ये, बहुत ज़्यादा। तो अब इनको सज़ा मिल रही है। इनको अपने ही परिवार ने इनको अलग कर दिया है। ये बहुत बड़े कोई ऐसे आ रहे हैं, देखिए, इनके खुद के परिवार ने इनको अकेला छोड़ दिया। अब ये पछता रहे हैं, अब चाहते हैं कि मैंने गलत क्यों किया, ठीक है? क्योंकि अब इनको माँ नहीं छोड़ने वाली। देखिए, मैंने बोला ना, माँ इनको नहीं छोड़ने वाली है। अब इनको पूरी तरह से, देख रहे हो आप कैसे, सच में इनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। माँ काली, माँ दुर्गा, तीनों शक्तियाँ इनको नहीं छोड़ने वाली है। आप बहुत सारे ऐसी सोल कनेक्ट हो रही है जो माँ के इतने भक्त हैं ना, कि अब माँ आपके शत्रुओं को बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली। पूरी तरह से इनको, मैं बोलती, आप देख रहे हो खुद ही, बहुत बुरी तरह से इनको बर्बाद कर देंगी, अगर ये इन्होंने अभी भी नहीं, अगर ये रुके तो, ठीक है। क्योंकि आपको तो सिर्फ, और आपको देखिए, बहुत ज़्यादा आपकी इतनी ज़्यादा आपने एक, आपको आपको जो भी आपने अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। देखिए, सूर्य का कार्ड है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज इन्होंने करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क करने की कोशिश की, पर भगवान आपके साथ था, आपकी इष्ट माँ आपके साथ थी। आपकी बहुत ज़्यादा मान-सम्मान आपको मिल रहा है, और मिलने वाला भी है। आपको प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है, या तो मिल चुका है। आपको सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। अब ये लोग इसको देख-देख के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्हीं का जो जो इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था ना, अब ये उसी में खुद ही गिर रहे हैं। बुरी तरह से गिर रहे हैं ये। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या? इनके ऊपर सच में बहुत नुकसान हो रहा है इनका। और अभी आपको देखिए, आपको अब क्या कहा जा रहा है? माँ आपको कह रही है कि ऐसे-ऐसे लोगों को अभी आपने इग्नोर करना है और ध्यान रखना है। ये बहुत एक बिल्ली की तरह लोग हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, ऐसे आपका हर रास्ते में जो भी आप कुछ अच्छा काम करें, इनको पता लगना चाहिए, वहीं पे ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपके काम बनते-बनते रुक जाते हैं। पर इनको जो वार्निंग मिली है वो बहुत खतरनाक मिली है अभी। और आपको माँ कह रही है कि आपको चारों तरफ चारों तरफ आपने अपनी नज़र रखनी है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये लोग बुरी तरह से बंध चुके हैं, बहुत बुरी तरह से बंध चुके हैं। देखो, इस हाल में ये,
इस हाल में ये, तो इनको वार्निंग ही मिल रही है। अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको माँ ने बुरी तरह से जकड़ दिया है। माँ ने देखिए इनका मुंह कैसे एकदम ऐसे करके कैसे इनका मुंह फाड़ रही है ना। तो ये माँ इनको अब नहीं छोड़ने वाली, ये जकड़ चुके हैं, माँ की नज़र में आ चुके हैं अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। और आपकी ज़िंदगी से सारी ब्लॉकेज हटा दी है। और देखिए इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है इनको। मैं कह रही ना, कोई ऐसा इंसान है जी जो अकेला पड़ गया है। उन्होंने गलत किया है, अब वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि अब इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने ऐसा गलत काम किए हैं, खुद ही इनके रिश्ते टूट चुके हैं, इनकी आपस में ही नहीं बन रही है अब, इनके आपस में रिश्ते टूट चुके हैं। ये जो जिसने भी ये गलत कदम, ये गलत चीज़ें की हैं, वो अकेले पड़ चुके हैं। अब वो बहुत बुरी तरह से पछता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ में बहुत जल्दी, और देखिए ये काम इन्होंने किस लिए किया था, लालच की वजह से। इनको बहुत लालच था। इतना लालच था इनको पैसे का। आपके पैसे पे इनकी नज़र है, आपके धन पे इनकी नज़र है, आपकी प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र है। ये चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ ये ले लें और आप चले जाएं, आप भिखारी बन जाएं, इनका ये था, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर हम गलत करते हैं तो हमें भोगना भी है। और आपकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी आपके काम बनने वाले हैं। इतनी स्पीड से अब आपकी ग्रोथ होने वाली है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं, और इनकी आपस में ही लड़ाई हो रही है। देखिए बहुत परेशान हो चुके हैं, और इनके घर में क्लेश हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। तो इनको माँ ने यही हिंट दी है, यही इनको चेतावनी दी है कि अभी तो ये थोड़ा ही हो रहा है, अभी बहुत होने वाला है अगर ये अभी नहीं सुधरे तो ये था काली माँ का आपके शत्रुओं के लिए, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो जल्दी से ले लेते हैं कार्ड, कैसा रहने वाला है आपका हफ्ता आने वाला, मेष से लेके मीन राशि वालों तक का, ठीक है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ठीक है। तो ये आगे हैं आपकी 12 राशियां, और सब राशियों के लिए ये है डेक ऑफ द कार्ड बहुत अच्छा आया है। तो मैं साथ के साथ ना गाइडेंस, शिव और शक्ति की साथ के साथ आपको गाइडेंस भी एक एक कार्ड ले लेते हैं। राधा राधा, आप ये जो राशि देखते हैं ना, ये नाम से और आराम से इंजॉय होके सुना करो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस लेनी है और आपने आगे बढ़ना है। और गाइडेंस जब मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे से अपना पूरा हफ्ता निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है देखिए मेष राशि, मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए है बहुत अच्छा कार्ड। सबसे बात है बड़ी कि आपको, सबसे बड़ी बात तो मैं कह रही हूँ कि बैलेंस में रहने वाला है पूरा हफ्ता। बहुत जोश में आप रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति आपके भीतर रहने वाली है। एक न्यायप्रिय इंसान बनकर आप रहने वाले हैं, और आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस होने वाला है आपके साथ मेष राशि वालों, ठीक है। और आप खुद भी बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय इंसान बने रहेंगे पूरा हफ्ता। आप अपनी लाइफ को, या अब कहीं भी, घर में, ऑफिस में, बाहर, जहाँ भी है, आप एक बैलेंस बना के रहेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए, ठीक है। और दूसरा है माँ काली का है आपके लिए ब्लेसिंग, गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है ये पूरा हफ्ता मेष राशि वालों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है मेष राशि वालों के लिए। और देखिए वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों का ये 5 नंबर का ये कार्ड आया है आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि पूरा हफ्ता आपको ऐसे शातिर लोगों से बच के रहना है, जो आप अभी देखिए रीडिंग भी आपके शत्रुओं की हुई है ना, आज खाली माता की। तो वृष राशि वालों के लिए खास बात है कि बताया जा रहा है कि आपको, जो आपके दुश्मन हैं उनसे आपको बच के रहना, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, छल कपट आपके साथ हो सकता है, तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है। पर हाँ, आपके साथ देखिए
आपको आप बच जाएँगे इससे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा ईश्वर, माँ शक्ति, शिव शक्ति आपको ऐसी कुछ पावर आपको देने वाले हैं कि आपको एक एक ऐसा पूरा हफ्ता ना आपके पास एक ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ आने वाली है कि आप पहले ही समझ जाएँगे इन लोगों को, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, और जो लोग ऐसे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ छल हो सकता है, तो आपको बच के रहना है पूरा हफ्ता, ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, ऐसे चीटर लोगों से, ठीक है? और मिथुन राशि वाले, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको पूरा हफ्ता, ठीक है? आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा चारों तरफ से आपको जो आपकी देखिए, जो कई बार होता है ना, हमारा एक कंपटीशन होता है ना? तो आपको ये पूरा हफ्ता एक कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जब हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, शांत रहना, अपने मन को शांत रखना है। किसी से भी आपको बहसबाजी, लड़ाई कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है? शांत रहना है आपको। कोई हो सकता है मिथुन राशि वालों, आपको कोई उकसाने की कोशिश कर सकता है ना? तो आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है? और भगवान भोलेनाथ का आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक शांत रह के अपना काम करना है। और एक अगर आपको कोई, देखिए, एक टीचर की तरह रहने वाला है आपका पूरा हफ्ता, आप किसी को गाइड करने वाले हैं, किसी को आप बताने वाले हैं, किसी को ज्ञान देने वाले हैं, तो ऐसा आपका हफ्ता रहने वाला है। तो आपने शांत रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, और इससे आपका, अगर आप शांत रहेंगे तो आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि वाले हैं, देखिए, कर्क राशि वाले थोड़ा सा अपनी बहुत ज़्यादा उम, बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी एक पावर दिखाने वाले हैं, ठीक है? अपनी ही चलाने वाले हैं। जैसे मतलब कोई एकदम स्ट्रिक्ट फैसला लेने वाले हैं, किसी की सुनने वाले नहीं हैं। जो भी बोलेंगे कि मेरी बात मानो बस, और चाहेंगे कि मुझे जो भी हो जल्दी हो, ठीक है? एक राजा की तरह, रानी की तरह रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी का कि मुझे किसी कोई इंटरफेयर करे, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं रहना है आपको, थोड़ा-सा कंट्रोल, इतना ज़्यादा किसी को वो नहीं करना है आपने, कंट्रोल नहीं करना है, इतना ज़्यादा किसी को अपनी पावर का गलत फ़ायदा आपने नहीं उठाना है, मेरा कहने का मतलब। कर्क राशि वाले थोड़ा-सा उठाएँगे। और कर्क राशि वालों के लिए देखिए, शिव और शक्ति शक्ति का क्या है आशीर्वाद। आपकी जो मैरिड लाइफ़ है ना, उसमें बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। और ये जो आप ये जो अपनी वो चलाएँगे ना, अपनी पावर जो चलाएँगे, अपने घर में ही चलाने वाले हैं आप, ठीक है? इस कार्ड से ही पता चल गया। आप अपने ही घर में, या तो अपने पार्टनर के ऊपर, दोनों में से कोई भी किसी के ऊपर ऐसा मतलब हुक्म चलाने वाले हैं पूरा हफ्ता। तो ये अच्छी बात है, आपस में दोनों जैसे मर्ज़ी रहें पर खुश रहें, क्योंकि काली माँ शिव और शक्ति का आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ़ वालों के लिए, जो कर्क राशि वाले हैं ना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। तो अच्छी बात है आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है सिंह राशि वालों। बहुत ध्यान से काम करना है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इस हफ्ते आपको सच में बचना है। कोई आपको चीट कर सकता है, आपको बहुत ध्यान से चलना है, हर किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं रहना है आपको, ठीक है? और माँ काली आपको, देखिए, आपके ऊपर एक बात है, आपके साथ जो धोखा करेगा ना, माँ काली, ये तो शत्रुओं की रीडिंग भी हो चुकी है, कोई ऐसा शातिर है, सिंह राशि वालों, जो आपको बहुत पीछे पड़ा हो आपके, है ना? धोखा देने के चक्कर में हो, पर वो खुद ही नुकसान पाएगा बहुत ज़्यादा। आपको धोखा देगा तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा वो, क्योंकि माँ काली ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। माँ काली ने जो आपके पीछे पड़ रहा है उसको वार्निंग दे भी दी है। अभी भी वो नहीं माना, तो माँ काली उसको नहीं छोड़ने वाली है। माँ काली ने हर वक़्त आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, और वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, तो आप आराम से रहो, ठीक है? और कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, और देखिए, चेंज क्या आने वाला है, ये डेथ का कार्ड है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस हफ्ते, ठीक है? तो बदलाव क्या आने वाला है, ये है शांति का बदलाव, है ना? पीस, शांति मिलने वाली है। भोलेनाथ आपको बहुत ज़्यादा एक शांत बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं आप, ठीक है? कोई चिड़चिड़ापन, कोई गुस्सा, ऐसा चेंज आपके जीवन में आने वाला है इस हफ्ते, कन्या राशि वालों। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आने वाला है।
आपको बहुत ज़्यादा, अगर पास्ट में देखिए बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी सहन करनी पड़ी है, कोई ऐसी परेशानी आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो आने वाला जो ये हफ्ता है, इसमें आपको भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा होने वाली है, आपको शांति मिलने वाली है और पूरा हफ्ता आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद है तुला राशि वाले। तुला राशि वालों के लिए देखिए, आपका तो बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों को बहुत भर भर के ईश्वर देने वाले हैं और आप भी सबको प्यार देने वाले हैं। और सबसे बड़ा है कि आपका जो जीवन है, ये जो आने वाला हफ्ता है आपका, इसमें आपका एक बैलेंस बना के आप चलेंगे और आपको पूरा हफ्ता बहुत सारी खुशियाँ और भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। आपको ईश्वर कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपने रिसीव करना है। आपने भगवान की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है और अपना हफ्ता अच्छे से निकालना है आपको। एक बहुत बड़ी देखिए, एक बहुत आप इस पूरा हफ्ता तुला राशि वाले एक अलग ही रूप में दिखने वाले हैं, ठीक है? अलग ही रूप में दिखने वाले हैं आप। एक अलग रूप आपका देखने को मिलेगा। तो और ये बहुत अच्छा रूप देखने को मिलेगा। शांत, ठीक है? बहुत ज़्यादा शांत और सबको देने ही वाले हैं, सबको देने वाले हैं। खुशियाँ, प्यार जो भी है, ठीक है? देखिए वृश्चिक राशि वालों को ये जो हफ्ता है, इसमें आपको जो आने वाला जो समय है ना आपका, आपने जो पहले जो बहुत ज़्यादा लॉस आपको हुआ है ना, तो इस हफ्ते उसकी भरपाई करने वाले हैं भोलेनाथ, ठीक है। आपको आपका जो अंदर का आपने इतना ज़्यादा आपने मतलब इतना ज़्यादा लॉस आपको हुआ है ना, किसी भी चीज़ का हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान आप हुए हैं, इतना ज़्यादा कष्ट आपने झेला है ना, कि अब भोलेनाथ आपको एक पहले आप ना थोड़ा-सा सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है जब हम इतना कुछ सहन करते हैं तो, ठीक है। तो अब भोले बाबा इस हफ्ते आपको भोलेनाथ आपके साथ एक गुरु बन के रहने वाले हैं। वो आपको बहुत सही रास्ता दिखाने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों। और आप बहुत इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि पूरा हफ्ता भोले बाबा आपके साथ रहने वाले हैं। आपको एक अंदर से शांति मिलने वाली है, क्योंकि आपने ये जो लॉस, ये जो रिश्तों का हो, पैसों का हो, धन दौलत का हो, प्रॉपर्टी का हो, कोई भी लॉस जो आपको हुआ है, अब भोलेनाथ इस हफ्ते आपको आपके साथ रहने वाले हैं और आपको इस चीज़ से बाहर निकालने वाले हैं जो आपने झेला है ये, ठीक है? और धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों का पूरा हफ्ता एक बहुत अच्छी आप लाइफ जीने वाले हैं। दान पुण्य आपको करना चाहिए और आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है और आपको शातिर लोगों से बच के रहना है। आपको जब भी आप दान करें, है ना, तो ऐसे लोगों से बचें जो आपको ठगे ना, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा आप बैलेंस में आप भी रहने वाले हैं। आपके पास सच में ये हफ्ता बहुत अच्छे से आप रहने वाले हैं। खुद तो आप रहेंगे, दूसरों को भी आप खुश रखने वाले हैं, तुला राशि वाले। और माँ काली का देखिए, माँ काली आपको एक एक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहने वाले हैं, है ना? बहुत ज़्यादा भक्ति भी करने वाले हैं। भक्ति के साथ-साथ दान पुण्य करने वाले हैं। दान पुण्य करने के साथ-साथ आप अपनी एक अच्छी, एक बढ़िया लाइफ जीने वाले हैं ये हफ्ता। बहुत एक लग्ज़री लाइफ जीने वाले हैं। खुश मिजाज पूरा हफ्ता रहने वाले हैं। और मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए देखिए बहुत अच्छा ये है कि ये हफ्ता आपको भगवान ने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है और देने वाले हैं कि आपको खुशियाँ खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी बहुत बड़ी एक जीत होने वाली है, बहुत बड़े रास्ते आपके खुलने वाले हैं, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। कोई आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी देखिए कोई शादी, किसी किसी का ना मकर राशि वालों के लिए शादी आपकी तय हो सकती है, आगे प्रमोशन हो सकती है, आगे आपको ईश्वर भगवान पूरा हफ्ता आपको एक अपनी छत्र छाया में रखने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आपके सारे काम बनने वाले हैं और पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा है माँ काली आपको एक अंदर से देखिए, ये जो आपको ना अंदर से खुशियाँ मिलने वाली, एक होता है ना कि हम लोग ऐसे ही थोड़ा-सा होते हैं, पर हम अंदर से खुश नहीं होते हैं। तो अभी ये हफ्ता आप एक अंदरूनी खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है? बहुत खुश आप होने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है मकर राशि वालों के लिए, ठीक है? अब आ गई है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले देखिए, आने वाला जो हफ्ता है आपका, आप थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। आपको
धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है, नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ठीक है? आपको सही रास्ता चुनना है और सही रास्ते में आपको चलना है। चाहे कोई जो मर्जी कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आपने गलत रास्ता नहीं चुनना है, ठीक है? और थोड़ा-सा नेगेटिविटी रहने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए, है ना? तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये जो थोड़ा-सा परेशानी भी आएगी, तो अगर आप सही रास्ते पे चलोगे ना, तो ये परेशानियाँ आपको परेशान नहीं करेंगी। आपको कहा जा रहा है ये हफ्ता आपको साफ रास्ता, देखिए अपने दिल में आपको साफ-सुथरे रास्ता आपको चलना है। कोई भी आपको गलत कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इससे बहुत अच्छा आपको देखिए हनुमान बाबा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी परेशानी, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ कार्ड आ गया है हनुमान बाबा जी का। तो माँ ने आपको कह दिया, हनुमान बाबा जी ने कह दिया कि अभी आप जो ये हफ्ता अगर आपको परेशानी आने वाली थी ना, तो हनुमान बाबा जी आपकी, देखिए हनुमान बाबा जी ने आपको एक स्ट्रेंथ देने वाले हैं और अपनी प्रोटेक्शन में रखने वाले हैं। तो आपको अगर ये परेशानी आ भी रही है, देखो कितने अच्छे कार्ड आपको आ रही थी परेशानी, तो हनुमान बाबा जी पहले उनको खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हनुमान बाबा जी के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। तो ये आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए मीन राशि वाले एक बंधन से मुक्त होने वाले हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, बहुत बंधे हुए थे, तो आपको बंधे हुए नहीं रहना है, आपको मुक्त होना है, बाहर निकलना है, अपनी आंखें खोलनी है, अपनी आंखों में पट्टी बांध के आपने रखी है, उस पट्टी को खोल दो, क्योंकि भगवान आपको कह रहे हैं कि एक नई सोच, है ना? आगे बढ़ो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ क्रिएट करो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस हफ्ते इस बंधन से आपको बाहर निकलना है। ये बंधन किसी का और का नहीं है, आपका खुद का बंधन है, आप खुद बंधे हुए मीन राशि वालों, आपको आगे बढ़ना है। ये कहा जा रहा है आपको कि जो आपकी जो सोच है ना, उसको बदलो, क्योंकि भगवान, देखिए नटराज का आपको भगवान चाहते हैं कि कुछ नया-नया करो, है ना? तो ये करना है आपको, मीन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं भगवान। ऐसे मत रहो, है ना? आँखें खोलो, आप बहुत आगे जाने वाले हो और आप एक क्रिएटर हो, आप आगे बढ़ो। ये मीन राशि वालों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? तो इस बंधन से आपको बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये थी आपकी सबकी राशियों का भी, ठीक है? तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, और ये राधा रानी के भी आपको दर्शन हो गए हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।